श्री हनुमान। यूं तो हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पवन पुत्र, केसरी के लाल, चिरंजीवी, अंजनी लाल, शिव अवतार। पर सबसे विशेष नाम जिससे संपूर्ण जग उनको जानता है वो है राम भक्त हनुमान। और जिस प्रकार श्री बाईसा मीराबाई ने कृष्ण भक्ति का मार्ग, कृष्ण को पाने का राह बताने के लिए अवतार लिया, उसी तरह हनुमान ने भी राम भक्ति का मार्ग, उनको पाने का मार्ग बताने के लिए अवतार लिया। कैसे हुआ हनुमान जन्म? ऐसे तो इनके जन्म को लेकर कहीं कोई स्पष्ट रूप से कोई कथा नहीं है, पर शिव जी के 11वें रुद्र अवतार होने के कारण इनका जन्म का कुछ उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। जब समुद्र मंथन में निकला अमृत असुरों के पास चला गया, तो भगवान श्री हरि ने उस अमृत को पाने के लिए मोहिनी रूप धरा और असुरों से अमृत वापस देवों को दिया। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अधिकतर कथाएं समुद्र मंथन से जुड़ी है। क्या है समुद्र मंथन? समुद्र मंथन मतलब जिसमें समुद्र अर्थात मन, मतलब उस मन का मंथन करने से जो रस प्राप्त होता है, जो पवित्रता और जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, वो है अमृत। और जिस अमृत को आपने इतनी मेहनत करके, मन का मंथन करके पाया है, उसे बस कोई मोहिनी आकर ले जाए, ये कहाँ उचित है। पर फिर भी भगवान ने अमृत ले लिया छल से। क्यों? क्योंकि हरि बताना चाह रहे हैं कि जिस अमृत को आपने इतना मेहनत करके पाया है, यहाँ पे अमृत का क्या मतलब है? अमृत मतलब कि आपकी जीवन की कमाई, आपने जीवन की वो उपलक्ष्य जो कि आपने अपने सच्चे हृदय से मेहनत करके कमाया है, चाहे वो धन हो, भक्ति हो, सच्चा प्रेम हो, वो परम शांति हो या फिर कुछ खास, वो है आपके लिए अमृत। और आपसे उस अमृत को बस कोई मोहिनी आकर ले जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका संकल्प पक्का नहीं था, आपका आपके मन पर वश नहीं था। तो ये मोहिनी अवतार से मुख्य शिक्षा कि आपने जो अमृत को पाया है, उससे किसी मोहिनी को, मतलब माया को, अपने से अलग ना ले जाने दो। वही आपकी असली पूंजी है। श्री नरसिंह मेहता जी ने एक बात कही थी, बहुत सुंदर पद है उनका। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सो मेरो हार, साचा गहना सावरा, वो भारी दौलत छे झांझ कर तार ले, सावरा गिरधारी। मतलब मेरी जो भी मेहनत से, मैंने सच्चे हृदय से जो धर्म के मार्ग पर चल के कमाया, जो वो पूंजी है, वो यही है। क्योंकि बाकी सब तो हमने छल इत्यादि से कमाया। और ऐसा आप खुद बताइए, ऐसा कौन सा आपके द्वारा किया गया कार्य है जिसमें आपने कभी झूठ नहीं बोला हो, आपने अपनी सच्चाई, अपने सच्चे हृदय से उस कार्य की सफलता को प्राप्त किया हो? साची आप अपने मन से पूछिए। तो जब मोहिनी अवतार हुआ, तब शिव जी उस अवतार का दर्शन करने से चूक गए। बाद में शिव जी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपके सभी अवतारों के दर्शन किए हैं, मेरे मन में बड़ी चाह उठे, मुझे कृपा कर मोहिनी अवतार का भी दर्शन कराइए। हरि ने मोहिनी अवतार पुनः धारण किया और उस रूप को देखते ही शिव जी से एक तेज निकला, जो कि सप्त ऋषियों ने एक पत्ते में छुपा के रख लिया, क्योंकि ये कोई साधारण तेज नहीं है। जब हरि शिव के मिलन से एक तेज कुंज प्रकट हुआ है, तो कुछ तो विशेष होगा। इसलिए सप्त ऋषियों ने उस तेज को पत्ते में रख लिया। आगे कथा आती है। यहाँ एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिक स्थला। उसने गलतीवश ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग कर दी, जिसके कारण उन्हें वानर योनि में एक वानरी के रूप में जाना पड़ा।
और क्योंकि ऋषि करुणामयी थे तो उन्होंने एक वरदान भी दिया कि तुम जाओ, तुम जब चाहो महिला रूप धारण कर सकती हो, पुनः स्त्री रूप में वापस आ सकती हो। इनका ही अगला जन्म माँ अंजना के रूप में हुआ, जो कि एक वानर राजकुमारी थी और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। दोनों के मन में जब पुत्र प्राप्ति की कामना आई तो दोनों ने यह निश्चित किया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि परम वीर और पराक्रमी हो। तब माँ अंजना और केसरी और भी कई ऋषियों ने शिव जी की तपस्या की, क्योंकि अगर कोई पुत्र आपको परम वीर पराक्रमी चाहिए, अजय चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो विशेष करना पड़ेगा ना। जिसके फलस्वरूप शिव जी ने पवन देव को सप्त ऋषियों से उस तेज कुंज को लेकर माँ अंजना को देने कहा। पवन देव ने वायु रूप से उस तेज कुंज को माँ अंजना के कान से उनके गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे उन्हें चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिवस श्री मारुति प्राप्त हुए। शिव के अंश, विष्णु की कृपा और पवन देव की शक्ति होने से वो परम वीर हुए। बालपन से ही शक्तिशाली थे, उन्हें उनकी शक्ति का भान भी नहीं था। वे ऊंचाई तक कूद सकते थे, शक्तिशाली हाथियों पर पल में विजय प्राप्त कर लेते, और उनकी शक्ति का तो भान उनके खुद को ही नहीं था, तब भी इतना कुछ कर लेते थे। और जो पहला शब्द उनके मुख से निकला वो था राम। और क्योंकि पवन देव ने माँ अंजना को कान द्वारा वो तेज गर्भ में डाला था, इसलिए आज भी अगर हनुमान जी को राम नाम सुनाओ तो वो सुनते हैं। आज भी जहाँ जहाँ श्री राम कथा, श्री रामायण, श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ श्री हनुमान पहुँचते हैं और बैठ के, चाहे किसी रूप में पहुँचे, चाहे पक्षी के रूप में पहुँचे, लेकिन जाते हैं और संपूर्ण श्री राम कथा सुनते हैं। क्योंकि वो चिरंजीवी है ना। अब वो चिरंजीवी कैसे हुए, कैसे अष्ट सिद्धि मिली, कैसे इसने परम शक्तिशाली हुए, इनके बारे में आगे जाने। तो आइए, आज श्री हनुमत का, श्री मारुति का जन्म हुआ है, तो उनकी जन्म बधाई। और क्योंकि जिनका जन्म भी श्री राम भक्ति के लिए हुआ, उनके जन्म बधाई में राम का नाम तो होना ही चाहिए ना। तो आइए हम भी श्री राम नाम लेते हैं, जिससे खुद श्री हनुमान दिवस, हनुमान जन्म उत्सव में उनकी बधाई गीत भी होगी और उनका और इसी से श्री हनुमान हमारी बात भी श्री राम तक पहुंचाएंगे। आइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। रामायण की ये चौपाई तो भाई हनुमान जी को भी बहुत पसंद है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और ये आगे की जो चौपाई है, इसको तो भाई गांठ बांध दो। क्यों? क्योंकि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा।
फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और हम पागल है जो इधर उधर भटकते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और अगली चौपाई तो बहुत भाती है मेरे मन को। क्यों? क्योंकि मीरा जीजी ने भी एक पद गाया था जो कुछ ऐसी था कि राना जी रूठे तुम्हारो काई करसी, मैं तो हरि गुण गासा रिमाई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठे तो कित जासा रिमाई। अरे अगर राणा जी रूठ गए, राजा जी रूठ गए तो उनको देश निकाले ही देंगे ना। लेकिन अगर जो 3 लोग का राजा है वो रूठ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। और इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। और सोचो अगर ऐसा हो जाए जो सच में श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, अगर वो लाइनें सत्य हो जाए। साधु संग राम रंग रंग अंग रहिए, काम रस त्याग प्यारे राम राम कहिए। सीताराम सीताराम